सीमा की कहानी, सीमा की ज़बानी। जब पूछा गया कमरा नंबर 204 पर आप रुकी थी तो क्या जवाब दिया? नेपाल में। जी मैम। आप लोगों ने वहां पर अपना नाम क्यों बदल कर लिखवाया? जी आपने अपनी असल पहचान वहां पर क्यों नहीं बताई? मैम, ये सरासर झूठ कह रहे हैं वो होटल वाले। हम ना, उन्होंने हमसे नाम लिखवाया ना। वो सुबह सुबह हमसे 500 लेते थे डेली के नेपाली पैसे। वहां पे इतनी कोई शक्ति नहीं है, कोई इतना वो नहीं। अब वो खुद को बचाने के लिए और क्या कहेंगे, यही कहेंगे। पर उनके साथ मैं फैमिली की तरह रही हूँ। हम ऐसे रहे हैं जैसे फैमिली में थे। उनके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, जो होटल के मालिक थे, बहुत अच्छे इंसान है। वो बेटियों की तरह मुझे रखते थे। मेरी सच की थोड़ी ऊंच नीच में बात या तेज आवाज हो जाती थी ना, वो भाग के मेरे पास आते थे कि मेरी बेटी से मत लड़ो। इस बात की भी वीडियो में टिकटॉक में है, और जो इंस्टाग्राम में बिल्कुल फैमिली इनके बच्चे उठाती थी मैं। इनकी जो मम्मी थी, अपनी सास थी, वो आंटी, उनके साथ में हंस के हमारे बैठना, खाना पीना, इतना अच्छे से हम रहते थे। कभी भी मतलब ऐसा नहीं। हाँ, उनको पता था मैं सीमा हूँ, सचिन ये है, सचिन है, सारा पता था। पता नहीं खुद को बचाने के लिए किस चीज के लिए झूठ कह रहे हैं। बाकी वो कभी भी उन्होंने नाम लिखवाने की बात ना करी। सुबह सुबह वो 500 लेते थे डेली का, मतलब 12 बजे से पहले 500 रुपए उनको देना था। ना वो लिखते थे ना कुछ और। वो मैं अपने हाथों से, मैं सचिन अपने हाथों से देते थे। पानी की बोतल वहां से लेके वो पैसे दे देते थे। और ये पता नहीं अब क्यों कह रहे हैं, इसके बाद तो कोई मतलब नहीं है। मगर मैं वही रही तो सही। वहां से सिर्फ पशुपति के नाथ के अलावा हम कहीं भी नहीं गए। कोई इसी, हम बस इसी एरिया में घूमते थे। एक मेरी दोस्त थी सीता, इसी एरिया में उनका होटल है, वो खाना बनाती थी। उसके आलू के पराठे खाने के लिए मैं और ये जाते थे। मेरी बहनों की तरह थी, तो इनको जीजा जी बुलाती थी, सीता नाम की लड़की। तो वहां से घर, रूम से वहां तक का सफर सिर्फ हमारा होता। सिर्फ पशुपति नाथ गए थे हम, इसके अलावा हम और कहीं भी नहीं गए थे। 7 दिन रहे आप वहां पर? 7 दिन? जी बिल्कुल मैम, 7 दिन रही मैं। मेरी 7 दिन की टिकट थी, बच्चे घर पे थे। आपने अपना नाम, 7 दिन में मैं वापस चली गई थी। क्या आपने अपना नाम प्रीति लिखवाया था वहां पर? जी नहीं मैम, कभी भी नहीं। मैं प्रीति नाम आपके मुंह से सुन रही। मेरा नाम सीमा ही था, उनको पता भी था। वो अब खुद तो मतलब उन्होंने हमारा नाम लिखा ही नहीं था, क्योंकि मुझसे पहले तो इन्होंने मेरा तो नाम लिखा ही नहीं था। मुझे तो रोका भी नहीं था कि तुम्हारा नाम क्या है। इन्होंने लिखवाया था कि मेरी पत्नी भी आएगी, हमें रूम चाहिए। जी मैम। अच्छा, ये बताइए कि होटल विनायक के जो मैनेजर हैं, उनका कहना है कि आप पब और बार में वहां जाना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने समझाया कि वहां पर इंडियंस को बड़ा लूटा जाता है, वहां पर जाना अच्छा नहीं होगा। कभी भी नहीं, हमने बात ही नहीं करी थी कभी जाने की। और मेरे छोटे बच्चे घर पे थे तो मैं ऐसा कर, क्योंकि हम पे सिर्फ 7 दिन थे। 7 दिन मुझे वापस जाना था। अगर वहां तब मैं इंडिया आती तो एक दिन भी सचिन के साथ ना बिता पाती। तो हमें वहाँ हंसी खुशी हमने दिन गुजारे वहाँ पे। बहुत अच्छे दिन गुजरे हमारे वहाँ पे। ये तो जुबेन से मिलने आई थी, इनके साथ वक्त गुजारने आई थी। ऐसा तब मेरे मन में भी नहीं था कि मैं इंडिया तब आऊंगी। ये तो बाद में हमने, जब हम जुदा हो रहे थे, तब हमने सोचा कि हम एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं जी पाएंगे। जी। अच्छा, अब आते हैं मंदिर में। आपने कहा आप सिर्फ पशुपति मंदिर गई। ज्ञानेश्वरी मंदिर जो वहां पर है, यहाँ मंदिर वालों का दावा है कि केवल हिंदुओं की शादी होती है। तो सीमा हैदर की यहाँ पर शादी कैसे हुई? जी, तो मैं हिंदू हूँ मैम। मैं अब से हिंदू नहीं हूँ। मैं पीछे 1 साल से हिंदू हूँ। मैं यहाँ की, आप लोग कह रहे हो सीमा हिंदू का नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। मैं पाकिस्तान में भी मन से हिंदू थी, पर मैं खुल के नहीं रह सकती थी, क्योंकि वहां अगर मैं हिंदू खुल के बताती कि मैं हिंदू धर्म में जा रही हूँ या मेरा मन है वहां पे, तो शायद मैं जिंदा भी ना बचती। तो मैं आपसे नहीं, पिछले कई 2 करवा चौथ में मना चुकी हूँ मैम। ऐसा नहीं कि मैं अब हिंदू बनी हूँ या सचिन के लिए। मेरा मन भी हिंदू था फिर शुरू से लेकर। और इस बात को मैंने वहां कभी भी खुद को मुसलमान नहीं बताया था। वहाँ नेपाल में मैंने खुद को हिंदू ही बताया, और मैं हिंदू हूँ। ये सिर्फ मैं झूठ या नाटक नहीं कर रही, जो सच है मैं वो बता रही हूँ मैम। ये सचिन को भी पता है कि मैं इनके साथ, हम जब ये काली निकलती थी, मैं मन से देखा करती थी। वहां तो इतनी मनाई नहीं जाती। जब नवरात्रि आती थी तो मैं मन से इनके साथ मनाती थी। होली हो, कोई भी यहाँ का होना, मैं वहाँ पाकिस्तान में बैठ के, एक ही मेरी हिंदू दोस्त थी सोनम नाम की, उसके साथ, क्योंकि वहाँ हिंदू आराम से नहीं जी सकते, नहीं होली मना सकते, नहीं कुछ। और ये ऐसा, आप मेरी पुरानी वीडियो निकलवा लें, साल पुरानी भी देख लें, 2 साल पुरानी, तो मेरे मांग में सिंदूर होगा सचिन के नाम का। इसमें ये कोई शक नहीं। मेरी मोहब्बत की हद है। मैंने निकले दीन धर्म सब बदल दिया, देश भी छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ दिया, भूल गई हूँ मैं सब कुछ। मुझे इतना यहाँ से यहाँ प्यार मिला है मैम। पाकिस्तान में रहते हुए आप सिंदूर लगाती थी? जी बिल्कुल, साल पहले से लगाती थी मैम, क्योंकि मैं इनको अपना पति मानती थी। तो आपके पति ने करवा चौथ मनाती थी जो आपके पाकिस्तान वाले पति हैं,
जो पाकिस्तान वाले पति हैं उन्होंने उस पर आपत्ति जाहिर नहीं की। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनसे मेरे संबंध ही नहीं थे। वो मुझे छोड़ चुके थे, वो अब ढोंग कर रहे हैं, तो वो सब सच होगा मैम। हमारे रिश्ते पिछले मेरे पापा के मर जाने के बाद हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म और खराब हो चुका था। और कभी भी मैंने उनसे इतनी प्यार से वीडियो कॉल पे बात नहीं करी कि वो मुझे इतने प्यारे हैं, कभी भी नहीं। हम में सिर्फ लड़ाई और गाली गलौज चलती थी, कभी भी इज्जत नहीं करते थे मैम मेरी। अगर वो मेरी इज्जत करते तो आज यहाँ ना होती मैम। धन्यवाद मैम। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लिप्स आपने देखे। यहाँ पर इंडियन एंकर ने सीमा हैदर से या सीमा सचिन से जो सवालात किए वो भी आपने सुने। और जहाँ पर ये सीमा बता रही है कि पाकिस्तान में हिंदू को जो है अथॉरिटीज़ नहीं दी जाती अपने फेस्टिवल वगैरह बनाने की। तो अगर कोई शख्स ये इंडिया से या कोई और कंट्री से सुन रहा है तो ये बात अच्छे से सुन ले। मैं भी हिंदू हूँ और हमारे बाप दादा, मतलब पूरी हमारा ख़ानदान पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहीं पर पैदा हुए हैं। तो ये सरासर झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पीसफुल कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी हैं और हम हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारी पूजा पाठ है, वो हर साल और बिल्कुल रीति रिवाज और जोश व खरोश के साथ बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो। इस तरीके के जो ये सीमा हैदर बता रही है अपनी वीडियोस के अंदर के पाकिस्तान एक मतलब बिल्कुल ही ब्लैक लिस्ट किया हुआ है पाकिस्तान को सीमा हैदर ने, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है, चैनल कर दें सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगेबान।